हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है श्री गिरि गोवर्धन धाम में। मैं उम्मीद करता हूँ आपने सभी लोग लगभग पहली बार ही आए हैं, कोई जो दूसरी बार आ रहा है। ऑलमोस्ट आप पहले दूसरी बार आ रहे हैं। मानस वो पहले आ चुके हैं। कितने साल पहले आए थे? तो मैक्सिमम आप सब प्रथम बार ही वृंदावन धाम में आए हैं और गिरि गोवर्धन में। तो बेसिकली अभी हम जिस स्थान पर हैं यहाँ पे आपने देखा राधा कुंड जस्ट ऑपोजिट में है। और
अभी हम जिस स्थान पे बैठे हैं यह है परम पूज्य भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज की समाधि, आप देख सकते हैं। तो ये जो समाधि है, श्रील प्रभुपाद जी के एक प्रिय शिष्य थे जिनका नाम था डॉक्टर टी.डी. सिंह, है ना। अगर आप प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ें तो एक पुस्तक है लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, जीवन का स्रोत जीवन। तो उसमें प्रभुपाद जी का कन्वर्सेशन हो रहा है किसके साथ में, डॉक्टर टी.डी. सिंह के साथ में। वो प्रभुपाद जी के एक शिष्य हैं। तो ये मणिपुर के रहने वाले थे और उन्होंने मणिपुर में अपनी पढ़ाई करी। उसके बाद में पीएचडी करने के लिए वो अमेरिका गए। उन्हें क्योंकि बहुत अच्छे अव्वल थे वो पढ़ाई में, तो वो विज्ञान में, तो उनको भारत सरकार के द्वारा अमेरिका भेजा गया था और वहां पे उनकी मुलाकात श्रील प्रभुपाद जी से हुई। जैसे कल हम देख रहे थे परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज की जीवनी में, वो कनाडा में थे, वहां पे मॉन्ट्रियल में उनकी श्रील प्रभुपाद जी से भेंट हुई। इस प्रकार से श्रील भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज यानी डॉक्टर टी.डी. सिंह की मुलाकात श्रील प्रभुपाद जी से हुई थी अमेरिका में। और श्रील प्रभुपाद जी ने उन्होंने कहा, डॉक्टर टी.डी. सिंह, मतलब उनका उस समय पीएचडी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो उन्होंने प्रभुपाद जी से रिक्वेस्ट किया कि मैं आपके मूवमेंट को ज्वाइन करना चाहता हूँ एज अ फुल टाइम डिवोटी। तो प्रभुपाद जी ने कहा ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन पहले अपनी पीएचडी कंप्लीट करिए। और प्रभुपाद जी ने उनको सेवा दी कि आप वैज्ञानिकों के बीच में कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार करिए। बेसिकली वैज्ञानिकों के बीच में आप प्रचार करिए कि लाइफ डजंट कम फ्रॉम केमिकल्स, लाइफ कम फ्रॉम लाइफ, है ना। जैसे वैज्ञानिकों का मत है कि जीवन रसायनों से आता है, लेकिन ये डॉक्टर भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज थे जिन्होंने अपनी पुस्तकों के माध्यम से, बहुत सारी उन्होंने पुस्तक लिखी है, और प्रभुपाद जी के साथ फेमस कन्वर्सेशन है लाइफ कम फ्रॉम लाइफ। उस बुक में बताया गया किस प्रकार से जीवन जीवन से आता है, रसायनों से नहीं आता है। आत्मा का अस्तित्व होता है, पुनर्जन्म होता है, ईश्वर का अस्तित्व होता है। इस सब विषय पे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन्होंने चर्चा करी है। और श्रील प्रभुपाद जी ने उनको आदेश दिया था कि आप पूरे विश्व में अलग अलग संस्थाओं में, अलग अलग कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस में, नोबेल लॉरिएट्स के बीच में, वैज्ञानिकों के बीच में आप ये इस आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार करिए, जिसको पूरी दृढ़ता और निष्ठा के साथ में उन्होंने संपूर्ण किया। उनके बहुत सारे कन्वर्सेशन है अलग अलग वैज्ञानिकों के साथ में, नोबेल लॉरिएट्स के साथ में, जो जो कि बुक्स के फॉर्म में कंपाइल्ड की गई है। तो मणिपुर के रहने वाले थे। मणिपुर के विषय में जैसे हम थोड़ा और आगे जानेंगे, इट्स अ वैष्णव स्टेट। वैष्णव स्टेट मतलब मणिपुर के एक राजा हुए थे बहुत साल पहले, लगभग 300-400 साल पहले, जो कि श्रील नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य थे। तो नरोत्तम दास ठाकुर ने राजा को प्रीचिंग किया था, तो राजा भक्त बन गए थे। तो इसलिए आज भी अगर आप मणिपुर जाएंगे, मेरा तो सौभाग्य नहीं हुआ कभी मणिपुर जाने का, लेकिन बहुत जल्द मैं जाऊंगा। मुझे बहुत बार इनविटेशन आया है नॉर्थ ईस्ट से, लेकिन इच्छा मेरी बहुत है उस दिशा में जाने के लिए। लेकिन मणिपुर में मैंने सुना है भक्तों के श्रीमुख से कि वहाँ पे लोग, सामान्य लोग भी तिलक करते हैं, जैसे हम वैष्णव तिलक करते हैं, सामान्य लोग भी। आप में से कोई गया है मणिपुर? कोई भी नहीं? तो मणिपुर में सामान्य लोग भी इस तरह वैष्णव तिलक करते हैं, क्योंकि राजा के प्रभाव के कारण। और राजा कौन थे? नरोत्तम दास ठाकुर के शिष्य थे। तो तो मणिपुर में उस समय राजा क्योंकि वैष्णव थे, तो उन्होंने पूरा वैष्णविज्म लागू कर दिया था। लेकिन आज समय के साथ में मतलब वैष्णव कल्चर इन द सेंस, मतलब लोग तो कलयुग का जैसे प्रभाव बढ़ रहा है, तो लोग पॉल्यूट हो गए हैं, लेकिन फिर भी तिलक वैसे ही करते हैं। वो मछली खाएंगे लेकिन तिलक करेंगे। एनीवे वो भी अच्छा है। जो भी है, खैर। तो तो उसी मणिपुर के स्थान से श्रील प्रभुपाद जी के परम प्रिय शिष्य थे। तो आप देखेंगे कि अमरेंद्र एक लेक्चर में बहुत पहले बोल रहे थे, मैं सुना था कहीं पे, वो ग्लोरिफिकेशन बोल रहे थे महाराज के। जैसे प्रभुपाद जी पहले, है ना, पॉइंट आउट करते थे पॉलिटिशियंस आर डूइंग लाइक दिस, पॉलिटिशियंस आर डूइंग लाइक दैट, है ना। लेकिन जब डॉक्टर टी.डी. सिंह प्रभुपाद जी के मूवमेंट को ज्वाइन किए, तो प्रभुपाद जी का वोकैबुलरी चेंज हो गया। साइंटिस्ट आर डूइंग लाइक दिस, साइंटिस्ट आर डूइंग दैट, इस तरीके से वो चेंज हो गया। तो अभी साइंटिस्ट लोग के ज्यादा एग्जांपल वो देने लगे, है ना। और प्रभुपाद जी की बहुत इच्छा थी कि साइंटिफिक तरीके से प्रचार हो, इसलिए प्रभुपाद जी की प्रेरणा से महाराज जी ने एक इंस्टीट्यूशन बनाया
एक्चुअली प्रभुपाद जी ने ही उसको मतलब फाउंड किया और महाराज ने उसको टेक केयर किया। उसका नाम है भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट, बीआई। तो इस बीआई इंस्टीट्यूट का पर्पस यही होता है, जो अलग अलग वैज्ञानिक शैक्षणिक या रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, है ना, उसको वहां पे जा जा करके मतलब कैसे मतलब अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस कराई जाए। ऑल इंडिया साइंस एंड स्पिरिचुअल क्वेस्ट करके एक कॉन्फ्रेंस होती है, आज भी होती है। मैंने अटेंड करी थी बेंगलोर में और कोलकाता में। बेंगलोर में अटेंड करी थी मैंने, उस ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में ये हुआ था। हालांकि वो हमको समझ कुछ भी नहीं आएगा, वो क्या चर्चा चलती है उनकी, वो पूरा हमारा बाउंसर जाता है, वो क्या बोल रहे हैं। एक्चुअली देखिए, एक मैं इसका प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहा हूँ कि महाराज का कंट्रीब्यूशन क्या है, मेरा पर्सनल अनुभूति से बता रहा हूँ। हमारे भुवनेश्वर में एक इंस्टीट्यूट है नाइजर, जानते हैं? नाइजर सब जानते हैं। तो मुझे लगता था प्रीचिंग करना क्या डिफिकल्ट है, जाके किसी को भी डिवाइस दे देंगे, कहना साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, वक्त बन जाए, उसमें कौन सी बहुत बड़ी बात। भाई जैसे कॉलेज में जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में जाते हैं, इंजीनियरिंग बच्चों को पकड़ते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, डिवाइस देते हैं, कहना साइंटिस्ट बिलीव इन गॉड, वो चुपचाप मान लेता है। तो मैंने सोचा इसी इसी टशन में मैं पहुंच गया नाइजर। और जब नाइजर गया तो मुझे वहां पे एक पोस्ट डॉक्टरेट स्टूडेंट मिला, मतलब पीएचडी ऑलरेडी हो गई है, वो पोस्ट डॉक्टरेट कर रहा था। और उससे मैंने बातचीत शुरू करी, तो मेरे को तो वो तो भैया मानने को तैयार छोड़िए, उनकी तो वो बातें ऐसे, आप उनको बोलो जीवन रसायनों से नहीं आता है, जीवन से आता है, वो आपको 100 रसायन गिना देंगे, ऐसे जीवन आता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है, आपको समझ ही कुछ नहीं आएगा, बाउंसर जाएगा। मतलब आप उनकी टर्मिनोलॉजी बात ही नहीं कर सकते। और देर आर सो रिजिड, एक्चुअली वैज्ञानिक बहुत रिजिड होते हैं। हमको इंजीनियरिंग स्टूडेंट तो क्या, इंजीनियरिंग स्टूडेंट को थोड़ा सा गुलाब जामुन दो मुंह में डालो और चुपचाप हरे कृष्णा करा दो, कर लेगा। इतना सरल नहीं है साइंटिस्टों को बदलना। तो ये मेरा अनुभव कब हुआ कि क्या महाराज का कंट्रीब्यूशन है और क्या बीआई का कंट्रीब्यूशन है, या वो क्या कर रहे हैं एक्चुअली, उनका फील्ड ऑफ एक्टिविटी क्या है, तब पता चला जब साइंटिफिक कम्युनिटी के साथ हमने उठना बैठना किया। तो हमारे भुवनेश्वर में भी बीआई का एक छोटा सा केंद्र है, आईआईटी भुवनेश्वर के पास में। और जब राधेश्याम प्रभु लास्ट टाइम आए थे हमारे ये कैंप के लिए, तो प्रभु जी ने इच्छा प्रकट करी थी वहां जाना चाहते हैं, तो मैं प्रभु जी को लेकर के गया था बीआई में। और किस तरीके से विभिन्न उन्होंने बहुत सारे अलग अलग प्रकार की बुक्स निकाली है, अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों के साथ कन्वर्सेशन करके उनको एटलीस्ट इस फोरम तक उन्होंने कन्विंस किया है कि ईश्वर होते हैं, आत्मा होती है और गॉड इज अ पर्सन। ये इस तरह उन्होंने मतलब वैज्ञानिकों को कन्विंस करने का प्रयास किया है, और काफी वैज्ञानिक कन्विंस हुए हैं। श्रील प्रभुपाद जी का विजन था कि आप क्या करिए, प्रभुपाद जी के रहते रहते वृंदावन में कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से वैज्ञानिकों को इन्वाइट किया गया था। तो वैज्ञानिकों को इन्वाइट किया गया था टेम्पल के अंदर, इस्कॉन वृंदावन में ये कार्यक्रम भी हुआ था। उसमें होता क्या था, हुआ क्या था कि प्रभुपाद जी लेकिन अटेंड नहीं कर पाए थे, प्रभुपाद जी उस समय बहुत बीमार थे, ये 1977 की बात है। तो प्रभुपाद जी जब भी वृंदावन मंदिर में, लेकिन अटेंड नहीं कर पाए थे। तो यह वृंदावन मंदिर के पास में कोई इंस्टीट्यूशन में हुआ था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। तो उसमें होता कैसे था कि वो अलग अलग वैज्ञानिकों को बुलाएंगे और साइंटिफिक चर्चा ही होंगी, कॉन्शियसनेस, गॉड एंड मैथमेटिक्स, गॉड एंड साइंस, है ना, कॉन्शियसनेस एंड साइंस, इस तरह अजीब अजीब टॉपिक लेते हैं। आईआईटी भुवनेश्वर में इस तरह की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी कुछ समय पहले। तो जो हमारे गवर्नर थे, अभी जो चेंज हो गए, गवर्नर गणेशी लाल, वो मैथमेटिक्स के प्रोफेसर है, तो उनको बड़ा मजा लगा था। वो मैथमेटिक्स एंड कॉन्शियसनेस और इस तरह आपको समझ नहीं आएगा बोल क्या रहे हैं। वो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के ऊपर घंटों घंटों चर्चा हो रही है, और आप लोग को अजीब, महाराज जब भागवतम क्लास देते थे तो ऐसी चर्चा शुरू होती थी। वो बेंजीन रिंग के ऊपर क्लास चल रही है, लोग बोले कंफ्यूज, क्लास किस भाई, भागवत क्लास में हम एक्सपेक्ट करते हैं राधा कृष्ण लीला सुनाई जाए कि कुछ समझ रहे ना, लेकिन वहां चल रही है बेंजीन रिंग में ऐसा होता है और ये ऐसा होता है, समझ रहे, पूरा मतलब बाउंसर जाएगा। हेजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ऐसा है ना, और आइंस्टीन की इक्वेशन ऐसी है और इसके अनुसार से ऐसा है और इसमें ऐसा है और इसमें डेरिवेटिव्स और इंटीग्रल्स और ऐसा और वैसा। भाई आप कहाँ बैठे हैं वो समझ नहीं आएगा। तो कॉन्फ्रेंस में इस तरह ही होता है। लेकिन प्रभुपाद जी ने आइडिया दिया कि बोले आप कॉन्फ्रेंस करिए, कॉन्फ्रेंस में आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कॉन्शियसनेस और गॉड की चर्चा करिए, क्रिएशन एंड क्रिएटर की चर्चा करिए, है ना। और उसके बाद में लेकिन देखो एक मतलब ऐसा होता है कि आदमी का जो दिल का रास्ता कहाँ से होकर गुजरता है, पेट से होकर गुजरता है। तो बोले प्रसाद उनको फूला खिलाओ। तो प्रसाद कृष्णा कॉन्शियस एलिमेंट हो गया। उसके बाद खूब मंदिर लाओ दर्शन कराने के लिए, वृंदावन धाम घुमाओ, कीर्तन कराओ, जप कराओ, ठीक है ना, मेडिटेशन मेडिटेशन को जप करा दो। तो ये सारा कृष्णा कॉन्शियस एलिमेंट हो गया। ये सारा एलिमेंट मॉर्निंग प्रोग्राम इस तरह होता है, बाद में फिर जाकर कॉन्फ्रेंस में जाकर के वही हेजिन्मा का अनसर्टेनिटी।
So that was Srila Prabhupada's way of, like, he knew how to, because ultimately मैं हमारा भी ऐसा एक्सपोजर हुआ है। मैं एक बार इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में, अपोलो के पास में भुवनेश्वर में, तो वहां पे बोलने के लिए गया था। तो एक व्यक्ति मेरे पास आया, वो भद्रक के रहने वाले थे, वैज्ञानिक, वो डबल डॉक्टरेट किए, एक पीएचडी नहीं, दो पीएचडी, वो जर्मनी जाके पीएचडी करी। वो आके मेरे को बोल रहे हैं, प्रभु लेकिन एक बात बताओ। मैंने क्या? जो मजा वो मृदंग बजाने में आता है ना, हमारे गांव के मंदिर में बजाते थे, इसमें नहीं है। देखिए वो वैज्ञानिक लोग भी मानते कि उनका जीवन बहुत ड्राई ड्राई है, नीरस नीरस सा है ना। नीरस क्यों है? क्योंकि आजकल जैसे अगर आपको पब्लिकेशन करना है, अगर आप पब्लिकेशन नहीं करेंगे, अच्छे जर्नल में आपकी आपकी आर्टिकल नहीं छपेंगे, आपको बहुत प्रेशर रहता है। गवर्नमेंट स्टाइपेंड बंद कर देगी, आपका घर गृहस्थी कैसे चलेगा? उस उनके जी उधर भी कंपटीशन है। तो मेटेरियल वर्ल्ड के रूल्स तो एनीवे सबके ऊपर सेम काम करते हैं, लेकिन पर्टिकुलरली साइंटिफिक कम्युनिटी को जो साइंटिफिक तरीके से कन्विंस करके उनको स्पिरिचुअलिटी की ओर अग्रसर करने का जो कार्य है, ये श्रील भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज ने प्रभुपाद जी के आदेश से इसका बेड़ा उठाया था। और उन्हीं की किताबों के बल पर आज हम जितनी जो डीवाईएस की किताबें देखते हैं और जो विभिन्न प्रकार के जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस देते हैं, ये सब कुछ सारे एग्जाम्पल्स और सारी एनालॉजीज का मैक्सिमम जो क्रेडिट है वो इनको जाता है, महाराज जी को। तो महाराज जी ने मणिपुर में शरीर त्याग किया था। मतलब मणिपुर में एक एक घटना हुई थी कुछ समय पहले। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संसद में बोला था, आप लोग को याद होगा, कि मणिपुर में जब बम ब्लास्ट हुआ था तो कांग्रेस की सरकार थी, इस तरीके से वो आक्षेप कर रहे थे। तो मणिपुर का जो बम ब्लास्ट हुआ था, इस और मोदी जी ने बोला मणिपुर के इस्कॉन मंदिर में जो बम ब्लास्ट हुआ था, तो उस समय महाराज जी वहां पे थे। और क्योंकि जब बम ब्लास्ट हुआ था, तो वो बम ब्लास्ट से महाराज जी को भी आघात हुआ था, और उसके कुछ समय के बाद में महाराज जी ने कलकत्ता शहर में अपना शरीर त्याग किया था। तो ये जो जो मोदी जी उस दिन वो पॉइंट पर्टिकुलरली बोले, आप लोगों ने क्लिप्स देखा होगा, वो क्लिप्स बहुत वायरल हुआ था। तो पर्टिकुलरली ये उस समय की घटना है। और किसने बम ब्लास्ट किया था? क्रिश्चियन मिशनरीज ने। क्रिश्चियन मिशनरीज नॉर्थ ईस्ट को पूरा कैप्चर, जैसे कल आपने सुना पंजाब में लगभग 20% लोग क्रिश्चियन बन चुके हैं, है ना। हालेलुया। नॉर्थ ईस्ट में ये हालत, केरल में तो बहुत बुरी हालत है प्रैक्टिकली। मतलब हर दिशा में ये हो, मतलब बहुत बुरी तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज ओवरटेक कर रहे हैं। तो ये और क्रिश्चियन मिशनरीज ज्यादा डेंजरस होते हैं इस्लामिक मिशनरीज से। जानते क्यों? ये मेरा अनुभव है, क्यों डेंजरस होते हैं? चुपके से काम करते। देखो कोई मुसलमान आएगा तो आपको देख के पता चलेगा मुसलमान है, उसकी पैंटे आधी कटी होगी, उसकी टोपी होगी, दाढ़ी होगी, आप आज बता लो ये मुसलमान है। आप क्रिश्चियन को बता नहीं पाओगे क्रिश्चियन है। वो धीरे से घुसेंगे, वो सुई की तरह घुसेंगे और फावड़े की तरह निकलेंगे पूरा लेकर के। और मतलब वो बहुत फेमस फेमस आरएसएस के लीडर्स थे और हिंदूवादी प्रचारक थे, उनको धीरे धीरे मरवाते गए लोग। उड़ीसा में क्या नाम था उनका? मधुसूदन, क्या नाम था? मैं नाम एग्जैक्टली नहीं जानता, आप लोग किसी को याद हो तो। हाँ हाँ, क्या नाम था उनका? हाँ, जो भी थे उनको मरवा दिया। कला हांडी कोरापुट सब जगह कैप्चर कर लिए, क्योंकि ये हिंदुइज्म का प्रचार करते थे, वो मरवा देते थे। उनके कोई धर्म कर्म कुछ नहीं है, केवल, और सबसे बड़े फंडिंग, उनके पास पैसा है। तो क्रिश्चियन मिशनरीज का नॉर्थ ईस्ट में आज भी मतलब बहुत बुरी हालत है। मतलब उन लोगों ने बहुत ये किया है। एक बच्चा हमारे पास कुछ दिन पहले आया था नागालैंड से, तो वहां पे तो बीफ ईटिंग मतलब कॉमन है। और ना मतलब सोकॉल्ड हिंदूज भी बीफ खाते हैं। और पूरे 90% क्रिश्चियंस हैं, 95% क्रिश्चियंस हो गए, उनको कोई तो एनीवे, तो इस तरीके के डिफिकल्ट प्रचार क्षेत्र में भी लोग जाके कृष्ण भक्ति प्रचार कर रहे हैं। हम लोग भुवनेश्वर में करने में इतना हम लोग को नानी याद आती है, सोचने वाली बात है। खैर जो भी है, तो महाराज जी ने उस समय, ये घटना हुई थी 2005 में, महाराज जी ने अपना शरीर त्याग किया था। और मणिपुर के राजा का ये, यहाँ पे जहाँ मंदिर दर्शन किया अभी बंद था, गोपाल जी का मंदिर, और ये जो प्रांगण है, मणिपुर के राजा ने महाराज जी की समाधि बनाने के लिए ये दिया था। तो यहाँ पे महाराज जी की समाधि बनाई गई है। और महाराज जी से प्रार्थना करते हैं कि हमें बुद्धि दें, बल दें, सामर्थ्य दें और उत्साह दें, ताकि हम भी, है ना, प्रभुपाद जी के आदेशों का पालन करते हुए बहुत अधिक लोगों तक कृष्ण भक्ति ना पहुंचा पाए, कम से कम अपने आसपास आने वाले 2-4 लोगों तक तो हम पहुंचा ही सकते हैं ना।
अगर हर व्यक्ति एक व्यक्ति को कृष्ण भक्ति प्रचार प्रसार करे, तो अभी हम लोग 20 लोग हैं, तो अगली बार हम 40 हो जाएंगे, उसके अगली बार एक और करें तो 80 हो जाएंगे, तो इसको कहते हैं ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में बढ़ेंगे। एक व्यक्ति को भी अगर हम कृष्ण भक्ति देते हैं तो, और देना क्या है उसको, कोई बहुत कठिन काम थोड़ी ना है, उसको पकड़ के ले आना है, प्रसाद खिलाना है, जप कराना है। तो ऐसे से महान संतों ने अपना जीवन सेक्रीफाइस किया है, तो उनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, देखिए प्रभुपाद जी ने कभी भी डिस्करेज नहीं किया अपने एकेडमिक स्टडीज को, या प्रभुपाद जी ने कभी डिस्करेज नहीं किया है कि आप पढ़ाई मत करिए, आप अच्छा प्रोफेशन मत। प्रभुपाद जी चाहते थे कि मेरी सोसाइटी में सब टॉप क्लास के लोग हों। प्रभुपाद जी की हमेशा, तो प्रभुपाद जी की एक्सपेक्टेशन बहुत हमसे हाई है, मतलब मेटेरियली भी बहुत आगे होना है, एकेडमिकली, प्रोफेशनली और स्पिरिचुअली भी। तो ये एक यूनिक एक्सपेक्टेशन है प्रभुपाद जी के हमसे। हरे कृष्णा। प्रभु कुछ बोलेंगे 2 मिनट? क्या बोलेंगे? तो महाराज का जो मतलब मटेरियल नाम टीडी सिंह के नाम से जाने जाते हैं। अगर भक्ति स्वरूप महाराज का नाम नहीं सुना होगा तो टीडी सिंह का नाम सुना है ना, किताबों में पढ़ा हुआ है ना, तो उस नाम से जाने जाते हैं महाराज। तो पूरी ने तो ऑलमोस्ट बता ही दिया है। महाराज जी के कीर्तन बहुत फेमस है, अगर किसी को अगर जानना है, देखना है, आप देख सकते हैं, इंटरनेट पे आज भी अवेलेबल है ना। ही वाज फेमस फॉर हिज कीर्तन्स। कीर्तन मतलब जिस तरीके से मणिपुरी स्टाइल का एक अलग एक यूनिक कीर्तन होता है ना। हाँ, और महाराज ने कई बार मणिपुरी आर्टिस्ट को ऑल ओवर वर्ल्ड में अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर लेकर के गए, और उनसे मतलब मणिपुरी डांस, मणिपुरी स्टाइल ऑफ कीर्तन, उसको बहुत प्रमोट किया। और हमारे भुवनेश्वर में उत्कल यूनिवर्सिटी और भी 1-2 यूनिवर्सिटी में, इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स में भी उस जमाने में महाराज का आगमन हुआ था। और एक बस होती है बड़ी सी, उन लोग बस बनाते हैं, उसको गरुड़ा बस कहते हैं, बहुत बड़ी बस होती है, उसमें मंदिर भी होता है, जगन्नाथ जी रहते हैं, पूरे बुक्स का डिस्प्ले भी होता है, और किचन विचन प्रसाद सब कुछ की व्यवस्था रहती है, ट्रेवलिंग टेम्पल। तो मेरे जीवन में भी मतलब वो महाराज की 2-3 किताबें एक्चुअली मतलब मुझे कृष्णा कॉन्शियसनेस में प्रैक्टिकली मतलब लेकर के आई। मैं जुड़ा था 2011 में, और 2012 की जनवरी में मैं आया था भुवनेश्वर किट यूनिवर्सिटी में। उस समय मैं बहुत फिक्स नहीं था, 2-1 माला करता हूँ तो उसके बाद में मतलब मैं, तो किट यूनिवर्सिटी में इंडियन साइंस कांग्रेस थी, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भी आए थे उस समय, तो वहाँ पे हमने, तब ये गरुड़ा बस आई हुई थी, और वो कॉन्फ्रेंस भी चल रही थी, तो मैंने वहाँ से कुछ बुक्स ली थी। मेरा सब्जेक्ट था 11th-12th में बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी महाराज की एक बुक है वेदांता एंड बायोटेक्नोलॉजी, मेरे को बड़ी इंटरेस्टिंग बुक है। उसमें कैसे जीन जीन होते हैं, क्लोनिंग होती है, और भी विभिन्न प्रकार के इस प्रकार के प्रश्नों की चर्चा की गई है। बड़ी इंटरेस्टिंग वो किताब मैंने ली, उसको पढ़ा। उन सब किताबों के बल पे मतलब दैट वाज माय मतलब कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक आगे बढ़ने का प्रेरणा मुझे उन सब किताबों से मिली। आज भी वो किताबों का संग्रह है मेरे पास, और वो सब किताबें हमारे मंदिर के स्टॉल्स पे भी अवेलेबल हैं। जिसको भी पढ़ना हो, साइंटिफिक वे से आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस समझना हो, तो आप लोग उन किताबों का आश्रय ले सकते हैं। बहुत ही यूनिक और बहुत ही इंटरेस्टिंग किताबें हैं, और उससे बहुत सारा पैराडाइम क्लियर होता है हमारा, बहुत सारे जो डाउट्स हैं मॉडर्न सोसाइटी के, जैसे लाइफ कब आती है, अभी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है कि कब कब तक के लिए अबॉर्शन लीगलाइज करना चाहिए, मतलब कब कर सकते कब नहीं कर सकते, है ना। लेकिन भागवत के अनुसार तो कि जब मतलब पुरुष और स्त्री का मिलन होता है, और जब स्पर्म ओवम को मिलता है, तो फर्टिलाइज होना मतलब जीवन शुरू हो गया, दैट इज द मोमेंट। उस समय भी अबॉर्शन करते हैं तो मतलब इट्स यू किलिंग अ चाइल्ड, है ना। तो ये सब तरह की चर्चा, यूथनेसिया नाम सुना आप लोगों ने, यूथनेसिया, इच्छा मृत्यु, ये सही है कि गलत है, तो एक टॉपिक है उस बुक में, यूथनेसिया, है ना। हाँ, कि भाई क्या करना चाहिए, कि कोई व्यक्ति बहुत परेशान है जीवन में, बहुत तंग कष्ट में है, उसे मार देना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, वो मरना चाहता है, इच्छा मृत्यु, मुझे मार दो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन की दृष्टि से क्या मत है, साइंस की दृष्टि से क्या मत है, और ईश्वर की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से क्या मत है। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स पे, क्लोनिंग हम कहते हैं, क्लोनिंग है ना, हम समझते हैं क्लोनिंग मतलब वो जो शक्तिमान में आता था, पूरा क्लोन बना देते थे, है ना। डीएनए का पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, कैसे डीएनए को एक्सपेंड किया जाता है ना, कैसे जेनेटिकली डिजाइन बेबीज होते हैं,
तो ये सब क्वेश्चन उठता है कि भाई पूरी नई स्पीशीज बना दी, तो 84 लाख योनि के अंदर है कि बाहर है? जैसे घोड़े और गधे का मिक्सचर है खच्चर, तो खच्चर 84 लाख योनि में है कि बाहर है? बाहर कैसे फिर? 84 लाख एक योनि हो गई फिर तो। अगर भाई खच्चर है घोड़े और गधे का कॉम्बिनेशन, लेकिन खच्चर तो फिर 84 लाख योनि में हुआ कि बाहर हुआ? बोले कि फिर तो अभी अभी बनाया हम लोगों ने। नहीं, हमने नहीं बनाया सर। अगर आप पढ़ेंगे रामायण में तो जो रावण के जो घोड़े नहीं थे, खच्चर लगाता था वो। इस तरीके से है ना, टाइगर और लायन का कॉम्बिनेशन। अब ये 84 लाख योनि में कि बाहर है? अगर लिखा है शास्त्र में कि 84 लाख योनि होनी चाहिए तो होनी चाहिए। तो इस तरह के विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन हमारे मन में उठते हैं, इस सब तरह के आंसर महाराज की बुक्स में मिलते हैं, है ना। तो किताबें पढ़ें, मेलोडी खाएं, खुद जान जाए। हरे कृष्ण। श्रील भक्ति स्वरूप दामोदर स्वामी महाराज की, श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण।